गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे हुए हैं और आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो विजिट करने वाले हैं। जहां मैं भी मौजूद हूं, ये वो गुज्जर नगर का इलाका है। जब तवी नदी उफान पे आई तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं निचले इलाकों का हुआ। जम्मू के जितने भी लो लाइंग इलाके हैं वहाँ खासा नुकसान लोगों का हुआ। मकान ध्वस्त हो गए, जो सामान था रसोई का वो ख़त्म हो गया। और ऐसे में अब इन लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं और आने वाले दिनों में जो इनके मकान हैं वो काफ़ी हद तक जो हमको नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में गृह मंत्री जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो इन लोगों को ये उम्मीद होगी कि आज किसी बड़े राहत पैकेज की घोषणा वो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में मीटिंग भी करेंगे, राजभवन में तमाम जो पहलू हैं, जिस तरह से सैलाब से जम्मू में नुकसान हुआ है, लोगों के मवेशी माल मवेशी भी पानी में बह गए। और जिस तरह पहली दफ़ा तवी नदी उफान पे आई और कई जगहों पे जम्मू संभाग में बादल फटने की घटनाएं पेश आई हैं, उससे जान माल का नुकसान हुआ है। और इस वक्त जम्मू संभाग में हालांकि आज हल्की सी धूप खिली है जम्मू में, लेकिन वापस जो है वो बादल छाए हुए हैं। प्रेडिक्शन एडवाइजरी इसी बात की है कि 2 दिन तक अब बरसात रह सकती है। ऐसे में लोगों में अभी भी खौफ बना हुआ है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से इस दफ़ा हालात बने हैं वैसे हालात कभी नहीं बने। और मौसम विभाग का भी मानना है पिछले 99 सालों में सबसे ज़्यादा बरसात जम्मू संभाग में इस साल हुई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे बादल फटने की घटनाएं जो इस साल पेश आई हैं वैसा इतिहास में पीछे कभी नहीं हुआ है, जिससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका जायज़ा आज गृह मंत्री अमित शाह लेंगे। उसके बाद वो तमाम कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोगों का जान माल का नुकसान कम से कम हो और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि वापस वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। क्योंकि लोग इस वक्त बहुत ही सख्ते में हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि अपनी वापस ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सब कुछ पानी के साथ बह गया है। और नुकसान जो छोटे मोटे ब्रिजेस हैं उनके साथ साथ जो बड़े ब्रिज हैं उनको भी नुकसान इससे पहुंचा है। काफ़ी जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है। किस तरह से वापस उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि सामान्य जीवन बहाल हो सके, इन तमाम विषयों पे आज गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करने वाले हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए सीधे आपको जम्मू लिए चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी समीर और राजन दोनों जुड़ चुके हैं। समीर, आप उस तवी नदी के उस पुल पर हैं जिसे सेना ने बनाकर तैयार किया अस्थायी रूप से। और राजन, गुज्जर बस्ती के क्या हाल हैं, जरा सबसे पहले राजन तस्वीरों में दिखा दीजिए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह को यहीं पर दौरा करने पहुंचना है। कितने बजे पहुंचेंगे और किस तरह की जानकारियां, कौन उनके साथ साथ रहेगा, यहाँ पर क्या कुछ लोगों से भी संवाद करेंगे, बात करेंगे, हालचाल जानेंगे उनका? देखिए, अभी गुज्जर नगर इलाके में मैं मौजूद हूँ। मेरे विजय यदि दिखाएंगे नीचे, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पानी का लेवल अभी तवी का नीचे गया है, लेकिन कुछ दिन पहले ये तवी पानी में जो सामने मकान देख पाएंगे आप, ये डूब चुके थे और काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। यहाँ से भी जो क्रैक्स हैं मकानों में वो आप देख सकते हैं। अभी भी लोग अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। अभी ज़िंदगी जो है सामान्य नहीं हो पाई है, क्योंकि कल भी बरसात हुई है। बादल अभी भी जम्मू में छाए हुए हैं और ऐसे में इम्कान यही था, प्रेडिक्शन यही है कि 2 दिन बरसात जो है वो हो सकती है। हालांकि हल्की धूप खिली है, जो एक राहत की बात इन लोगों के लिए है। और ये लोग जो देखते हैं, जो आप देख सकते हैं, ये सारा जो मलबा है ये सब तवी नदी अपने साथ बहा के लाई, जो मकानों में घुस चुका है। मकानों में खाने पीने का सामान तक नहीं रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इनको खाने पीने की जो है मदद पहुंचाई जाए। कई NGO सामने आए हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त लगेगा इनको सामान्य जीवन पे आने के लिए। और इनको उम्मीद है कि कुछ राहत पैकेज की घोषणा इनके लिए आज हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम निचले इलाकों में जा सकते हैं जहां पे नुकसान हुआ है, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन के भी लोग जो हैं उनके साथ होंगे। LG मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और बाकी जो MPs हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो उनके साथ हो सकते हैं। तो ऐसे में आज बहुत ही अहम दिन
इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों ने भी आज अपने जीवन काल में ऐसे सीन ऐसा जो है नहीं देखा है कि किस तरह से तवी नदी इस इतने उफान पे आई हो कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। ऐसे कई लो लाइंग इलाके हैं, चाहे वो निक्की तवी का इलाका है, गुज्जर बस्ती का इलाका है, गुज्जर नगर का इलाका है, जितने भी तवी के आसपास रिहायशी मकान पिछले कुछ सालों में बसे हैं उन सब में नुकसान हुआ है। माल मवेशी बह चुके हैं, लोगों के पास अब जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो दुकानें थी वो तक कई तबाह हो गई हैं। तो ऐसे में नुकसान बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ जो लिंक रोड कई ऐसे हैं, जो कनेक्शन था, जो कनेक्टिविटी थी कई इलाकों में वो ख़त्म हुई है और उन इलाकों में अब किस तरह से कनेक्टिविटी सबसे पहले बहाल की जाए। इस वक्त जम्मू में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पीने के पानी का है। बहुत ही इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है जम्मू में पीने के पानी को लेकर, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है जहां नुकसान हुआ है। पानी की सप्लाई कट गई है, कहीं बिजली की सप्लाई कट गई है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है बिजली की सप्लाई रिस्टोर की जाए, पानी की सप्लाई रिस्टोर की जाए। उसके बाद जो है यहाँ से लोग अपने घरों से मलबा निकालने में लगे हुए हैं। नीचे यदि मेरे वीडियो दिखाएंगे देख सकते हैं कि वो मलबा इतना ज़्यादा है कि उसको अभी लोग जो है निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन यदि मौसम साफ़ हो जाता है आगे तो वापस आहिस्ता आहिस्ता जो है जीवन सामान्य हो सकता है। लेकिन यहाँ इम्कान इस बात का भी है कि बरसात अब अगर वापस आती है तो इन लोगों का जो ये मुश्किलें हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। बिल्कुल राजन, समस्या यही है कि अभी आगे आने वाले समय के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हल्की हल्की धूप है लेकिन बादल भी साथ में है। और समीर का रुख करते हैं। समीर, बताया यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को किश्तवाड़ भी जाना था, चसोती जहां पर वो हादसा हुआ, और उसके बाद माता वैष्णो देवी ट्रैक पर जो हादसा हुआ उसको लेकर भी गृह मंत्री को वहां जाना था। इस बीच जिस तरह से तत्परता गृह मंत्री की जम्मू कश्मीर को लेकर रहती है, जब भी जम्मू कश्मीर में कुछ त्रासदी आती है, कुछ भी बड़ा होता है, तो गृह मंत्री हमेशा सबसे पहले जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं। चाहे पहलगाम आतंकी हमला उसी दिन शाम को पहुंच गए थे, जो त्रासदी आई उसके तुरंत बाद जैसे ही मौसम साफ हुआ गृह मंत्री यहां पहुंचे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दिखाने की कोशिश और ये बताना कि हमेशा जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय के ध्यान के केंद्र में होता है, सरकार के ध्यान के केंद्र में रहता है, कि वहां के लिए सरकार कितनी विजिलेंट है? देखिए, अगर आप याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में, तो उसके बाद उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी। कश्मीर के लिए उन्होंने लोगों से बात की थी और कहा था कि मैं दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को कम करना चाहता हूं। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी इसीलिए कम हो सकती थी कि जब आप कोई कंक्रीट चीज़ें सामने लाएं, कंक्रीट प्लान सामने लाएं लोगों की डेवलपमेंट के लिए। और अगर हम देखें पिछले 10 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में जब भी कहीं, आप देखिए 2014 में जब फ्लड्स आए थे, आपको याद होगा, जब सैलाब आया था कश्मीर वैली में, तो प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर ने पूरा दौरा किया था और उसके बाद एक कंक्रीट पैकेज वहां दिया गया था। उसी तरह पे जो 2014 में फ्लड्स जो कश्मीर में आए थे, 2025 में जम्मू में ये फ्लड्स आए। हालांकि कश्मीर वैली में भी बारिशें हुई है, लेकिन जम्मू संभाग में मेजर नुकसान हुआ है। और अगर आप देखें, मैं आपको एक आंकलन दूंगा, जो पीएचई इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीएचई का इंफ्रास्ट्रक्चर 3200 करोड़ रुपए का आकलन किया जा रहा है, सिर्फ जम्मू में नुकसान हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं, सिर्फ पीएचई का, जिसमें ट्यूबवेल्स हैं, जो पानी के जो ग्रिड्स हैं, जो बाकी बिल्डिंग्स हैं, उनकी 3200 करोड़, तो नुकसान बहुत है। देखिए, जो ह्यूमन लाइव्स हैं उसका भी बहुत नुकसान है, चाहे वो आप चसोटी में देखें, कटरा में देखें, कठवा में देखें या डोडा में देखें। जगह जगह जहां भूस्खलन हुए, लैंडस्लाइड्स हुए, तो जानी नुकसान बहुत हुआ, लोगों की जानें चली गई। उसके बाद जो लोग जो मकान है, वो दर्जनों मकान ढह गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी नुकसान है। तो अमित शाह जब आज मीटिंग लेंगे, सबसे पहले वो देखिए, सबसे पहले जो उनका शेड्यूल है वो गुजरनगर जाएंगे। उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं तवी ब्रिज, जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, थोड़ा विजय भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पुल है, अभी तक हालांकि ये व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए खोला नहीं गया है, लेकिन ये जो पुल है इसको आर्मी ने बनाया है, तो यहाँ पे भी दौरा करेंगे। और उसके बाद वो और भी एक जगह पे जाएंगे, निक्की तवी के पास, जहां पे सैलाब से काफी नुकसान हुआ। उसके बाद वो एरियल सर्वे करेंगे और उसके बाद मीटिंगें करेंगे। 2 मीटिंगें हैं। पहली मीटिंग है
जो फ्लड रिलेटेड जो मीटिंग है जिसमें पूरा रिव्यू लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा, उसमें पूरा आकलन जो है अमित शाह को दिया जाएगा। उसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, एलजी मनोज सिन्हा होंगे, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ और बाकी एजेंसीज के लोग, और उसके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, पूरे जो 20 के 20 डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो भी उस मीटिंग। जी जी समीर, चलिए समीर से दोबारा जुड़ते हैं हम, क्योंकि गृह मंत्री सबसे पहले तो गुज्जर बस्ती जाएंगे जहां से राजन जुड़े हुए हमारे साथ। राजन, और उसके बाद इस तवी ब्रिज पर जाएंगे जिसे आर्मी ने अस्थायी रूप से बनाकर तैयार किया है, और उसके बाद फिर राजभवन में लगातार बैठकें करेंगे। और जो आंकलन सामने आया उसके मुताबिक सिर्फ 3200 करोड़ का नुकसान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हुआ है, यानी कि पीएचई डिपार्टमेंट को हुआ है। समीर और राजन, आप नजर बना के रखें, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री का ये दौरा और ये सर्वे शुरू होगा। फिर किस तरह से वहां पर हालात रहते हैं जुड़ेंगे, जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।